हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ सत्यदेव कुमार, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी मोशन मुजफ्फरपुर सेंटर। चलिए आज हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें कितनी वेलोसिटी होती है उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए एक हमारा स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में जब वेव आएगी तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, राइट। अब इस वेव में कितनी वेलोसिटी है, मान लेता हूं मैं ये v वेलोसिटी है, ये v मेरे को निकालनी है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इस पोर्शंस को थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। इसका ये कन्फाइंड रीजन होगा, इसको जूम करके मैं यहां पे लिख रहा हूं तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, राइट। ये हमारा कौन सा है, इस वाले पोर्शंस को मैंने यहां पे किया है, थोड़ा जूम आउट करके। ठीक, इस स्ट्रिंग में इस वाले मॉलिक्यूल और पीछे वाले मॉलिक्यूल्स को टेंशन फोर्स लगा रहे होंगे, ये लगेगा टी, और इधर में भी एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, इधर में लगेगा टी, और इसका एक कन्फाइंड क्या हो जाएगा, सर्कल होगा। एक्चुअली हम देखेंगे इस छोटे से पार्ट का भी एक सर्कल बन रहा होगा, राइट। इसका सेंटर यहां पे होगा। ठीक, मैं मान के चलता हूं कि ये हमारा रेडियस है इस सर्कल का, ये भी हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया सर्कल का, और यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूं। अब इस टेंशन फोर्स का, इसमें अगर देखिएगा इसको मैं बैक करूंगा तो ये ऐसे मिलेगी और ये इस तरीके से मिलेगी। अगर इसको मैं थीटा मानूं, ये भी एंगल कितने हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये एंगल कितनी हो गई हमारी, 90 माइनस थीटा। और यहां पे एक लाइन खींचता हूं मैं तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, थीटा। ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये टेंशन है, इधर में क्या होगा, टी कॉस थीटा, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर में टी साइन थीटा। इधर में कौन सा फोर्स लग जाएगा, टी साइन थीटा। उसी तरीके से इधर में टेंशन है, इधर में फोर्स कितनी लगेगी, टी कॉस थीटा, और इधर में कितना लगेगा, टी साइन थीटा। ये 2t साइन थीटा लिख देता हूं तो ये हो गया, ये वाले टी कॉस थीटा, ये वाले टी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। तो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लगी, 2t साइन थीटा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में यहां पे जो सेंटर की तरफ फोर्स लगती है वो सेंटीमीटर फोर्स होता है, और वो एफसी जो होगी वो कितना होगा, 2t साइन थीटा के बराबर, करेक्ट। ओके, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर मैंने क्या बोला, थीटा बहुत छोटा हो जाए तो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा जो होता है वो कितना, अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है। तो ये जो एफसी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2t थीटा के बराबर। इसको इक्वेशन में 1 मान लेता हूं, राइट। ओके, चलिए इसमें मैं मान के चलता हूं, अच्छा ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना है, यहां से यहां तक 2 थीटा है, तो ये लेंथ जो हो जाएगी, यहां पे बनाता हूं मैं वापस, ये जो लेंथ हो जाएगी यहां से यहां तक, एल जो हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है, 2 थीटा। तो एल इक्वल टू कितना होगा, ये आर इंटू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा इंटू आर। ये एल इक्वल टू कितना होगा, 2r थीटा के बराबर। कितना हो जाएगा, 2r थीटा के बराबर। तो लेंथ आ गई 2r थीटा स्ट्रिंग की, और मैं मान के चलता हूं कि लेट लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग जो वो है, वो उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू kg पर मीटर, राइट। तो एल लेंथ में कितनी मास होगी, तो मास ऑन एल लेंथ, ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू लेंथ। तो डेंसिटी कितनी है, म्यू, लेंथ कितनी है, 2r थीटा, ये हमारा हो गया यानी कि डीएम मास। इसको अगर मैं डीएम मास बोलूं तो डीएम की जो वैल्यू आई वो आया म्यू 2r थीटा के बराबर, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगी और वो होता है mv²/r के बराबर। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं एफ सेंट्रीपिटल जो होगा वो mv²/r के बराबर होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स हम क्या लिखेंगे, 2t थीटा, क्या लिखेंगे, 2t थीटा, ये लिखेंगे 2t थीटा इज इक्वल टू m का जगह मैं क्या लिखूंगा, म्यू 2r थीटा, राइट, इनटू क्या v² बाय में कितना r,
राइट। ये आर कैंसिल आउट हो गया, यहां से 2 ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से थीटा और यहां से थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो कुल मिलाकर के यहां बचा क्या, टी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर, राइट। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। तो v को इसको इस साइड रख देते हैं, इसको इधर ले आता हूं, तो ये आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, टी अपॉन म्यू। यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो आया वो अंडर रूट टी बाय म्यू के बराबर है। कितना आया, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू द अंडर रूट टी बाय म्यू, और टी हमारा क्या है, टेंशन फोर्स ऑन अ स्ट्रिंग। इट मींस वी आर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ द वेव, velocity of a transverse wave on a string that is equals to under root t by mu। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपकी प्रिपरेशंस भी वेल एंड गुड चल रही होगी साथ साथ में। थैंक यू।